नमस्कार, वीएनएम स्टूडियो से मैं सोनल भारद्वाज आप सभी का वीएनएम टीवी के बुलेटिन में स्वागत करती हूं। देश दुनिया शहर जिले की तमाम खबरें विस्तार से आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। देखते हैं क्या रही आज की खास खबरें। बांग्लादेश के राजनीतिक संकट पर भारत में सर्वदलीय बैठक, राहुल गांधी ने उठाए सवाल। गुजरात के मोरबी में परिवार की सामूहिक खुदकुशी, पति पत्नी और बेटे ने लगाई फांसी। और वडोदरा के चांदोद में 2 साल में टूटा नाला, धार्मिक स्थलों पर जाने में परेशानी। बांग्लादेश में चल रहे बवाल के बीच आज भारत ने अपनी आगे की रणनीति पर सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें राहुल गांधी ने कई सवाल पूछे। बांग्लादेश में हिंसा और राजनीतिक संकट के बीच केंद्र सरकार ने आज मंगलवार 6 अगस्त को संसद भवन में सर्वदलीय बैठक की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी पार्टी के नेताओं को पड़ोसी देश में मौजूदा हालात की जानकारी दी। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई दलों के नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर 2 महीने से जारी विरोध प्रदर्शन के बीच सोमवार को जमकर हिंसा हुई। इसके बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और देश छोड़कर भारत आ गई। वे अभी गाजियाबाद के हिडन एयरबेस के सेफ हाउस में है। वे लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं। सूत्रों के अनुसार बैठक में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र से पूछा कि क्या बांग्लादेश हिंसा के पीछे विदेशी ताकतों, खासकर पाकिस्तान का हाथ हो सकता है। सरकार ने कहा कि पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट सोशल मीडिया पर अपनी प्रोफाइल फोटो पर लगातार बांग्लादेश में हिंसा की तस्वीरें लगा रहे थे, इसलिए इस एंगल की जांच की जा रही है। उन्होंने दूसरा सवाल पूछा कि क्या भारत सरकार को बांग्लादेश में हो रही घटना की आशंका थी। इस पर विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि भारत स्थिति पर नजर रख रहा है। फिर राहुल ने पूछा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के असर से निपटने के लिए शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए भारत सरकार की क्या रणनीति है। विदेश मंत्री ने जवाब दिया कि बांग्लादेश में तेजी से हालात बदल रहे हैं। अपने अगले कदम को दुरुस्त करने के लिए केंद्र इसका बारीकी से विश्लेषण कर रहा है। सूत्रों के अनुसार जयशंकर ने बताया कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सोमवार 5 अगस्त शाम से भारत में शरण लिए हुए हैं। वे अभी सदमे में हैं। वो आगे क्या करेंगी यह सोचने और दूसरे मुद्दों पर उनसे बात करने से पहले भारत सरकार उन्हें ठीक होने का समय दे रही है। भारत ने हसीना को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। विदेश मंत्री जयशंकर ने बताया कि इस वक्त बांग्लादेश में 10,000 से ज्यादा भारतीय छात्र फंसे हुए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए भारत ने बांग्लादेश के सेना प्रमुख से भी बात की है। पड़ोसी देश में प्रदर्शनकारियों ने अल्पसंख्यकों के घरों और संपत्तियों को भी निशाना बनाया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र ने बताया कि बांग्लादेश में कुल 20,000 भारतीय नागरिक हैं। इनमें से अब तक 8,000 लोग वापस आ चुके हैं। भारत सरकार अपने लोगों के संपर्क में है। वहां हाई कमीशन लगातार काम कर रहा है। सरकार का फोकस वहां फंसे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर है। गुजरात के मोरबी से एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें आर्थिक परेशानी से त्रस्त होकर पूरे के पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली है। गुजरात के मोरबी के रवापर रोड पर चकिया हनुमान मंदिर निकट वसंत प्लॉट में रॉयल पैलेस फ्लैट है, जहां चौथे माले पर 57 वर्षीय हरेश कानावर अपनी पत्नी वर्षा और 21 साल के बेटे हर्ष के साथ रहते थे। अज्ञात वजहों से तीनों ने गले में फांसी लगाकर सामूहिक रूप से खुदकुशी कर ली है। मामले की जानकारी मृतक के भाई पंकज कानावर ने पुलिस को दी है। घटना की जानकारी पाकर मोरबी जिला पुलिस अधीक्षक समेत का काफिला मौके पर पहुंचा और जांच शुरू की है। 2 दिन पहले ही हार्डवेयर के व्यापारी हरेश कानावर ने अपने बेटे का जन्मदिन मनाया था। मौका वारदात से सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसमें खुदकुशी के पीछे कोई जिम्मेदार नहीं होने की बात कही गई है। माना जा रहा है कि आर्थिक परेशानी से त्रस्त होकर पूरे परिवार ने खुदकुशी कर ली है। जी, आज रोज मोरबी पीटी ए डिविजन પોલીસ સ્ટેશન ખાતે એ પ્રમાણે જાહેરાત કરવામાં આવી કે એક જ પરિવારના 3 સભ્યો, જેમાં હરેશભાઈ, એના પત્ની અને એના દીકરો, આ ત્રણે આપઘાત કરીને અને પોતાના ફ્લેટના અંદર એ મૃત હાલતમાં મળ્યા છે। એ ઘટનાની જાણ થતાં પોલીસની ટીમ અત્યારે જગ્યા ઉપર આવીને
અને આગળના જે બોડીના પોસ્ટમોર્ટમ અને બીજા જે પ્રોસિજર છે એ હાથ ધરવામાં આવેલા છે. હાલ એમાં પ્રથમ દૃષ્ટિયા આ સમગ્ર જે બનાવ છે એ આપઘાતનો છે, સુસાઇડના બનાવ છે અને તેમ છતાં એમાં પોલીસ દ્વારા તમામ એંગલની હાલ તપાસ કરી રહેવામાં આવી છે. गुजरात की पवित्र यात्रा धाम चांदोद के नया मांडवा के ब्रजभूमि आश्रम के निकट 2 वर्ष पहले बनाए गए नाले के धराशायी होने से निर्माण कार्य पर सवाल उठ रहे हैं। गुजरात की पवित्र यात्रा धाम चांदोद निकट नवा मांडवा स्थित ब्रजभूमि आश्रम में चिंता हरण हनुमान जी मंदिर निकट के आसपास के खेतों में आवाजाही करने वाले किसानों की सहूलियत के लिए 2 साल पहले नाला बनवाया गया था, लेकिन नाले के निर्माण में ठेकेदार द्वारा बरती गई लापरवाही अब लोगों के लिए सिर दर्द साबित हो रही है। श्रावण महीने के पहले सोमवार के दिन ही नाले के एक तरफ का हिस्सा धराशायी हो गया है, जो भ्रष्टाचार की गवाही दे रहा है। यहाँ सिर्फ पैदल आने जाने का ही रास्ता बचा होने से वाहनों की आवाजाही संपूर्ण रूप से बंद हो गई है। श्रावण महीने का प्रारंभ हो गया है और नवा मांडवा ब्रजभूमि आश्रम में स्थित सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में पूरे महीने धार्मिक आयोजनों के लिए भाविक भक्त, राष्ट्रीय नेताओं, अधिकारियों की भीड़ रहती है, लेकिन धराशायी हुए नाले के चलते अब यहाँ सब कुछ खटाई में पड़ गया है। ऐसे में जल्द से जल्द नाले की मरम्मत शुरू करने की मांग की जा रही है। आश्रे 2 वर्ष पहला ज निर्माण पामेलू आरसीसी नाळू 2 दिवस पहला ध्वस्त थई गयुं। ध्वस्त थवानुं कारण तमे जोई शको छो। बांधकाममां कोई गुणवत्ता नथी, नीति नियमों ने एवे मूकीने बांधकाम थयेलुं छे। सळिया तो देखाता ज नथी अंदर। आ मुख्य रस्तो छे सिद्धेश्वर महादेव व्रतभूमि आश्रम जवानो। श्रावण मास, पवित्र मास श्रावण चाली रह्यो छे। आ श्रावण मासमां हजारों यात्रुओ, हजारों श्रद्धाळुओ अहींया दर्शन पूजन अर्चे आवता होय छे ने एटलो बधो रस्तो धोवाई गयो छे तो जो सत्वरे आ समारकाम नहीं करवामां आवे तो आ जे पगदंडी रस्तो छे ते पण धोवाई अने संपर्क विहोणो थई जशे आश्रम। आमां 100% मोटा पाये भ्रष्टाचार थयेलो देखाय छे। सळियानी के कामनी कोई गुणवत्ता नथी देखाती। तमे जोवो छो पाड़ी लगभग 3-4 फूट ज छे, हवे छेक नीचेथी लेवी जोईए अने भले 3-4 फूटनी पाड़ी नजीवा वरसादमां धोवाण थई गयुं। तो વધારે વરસાદ હોત તો આ દેખાવ એના અવશેષો પણ જોવા ના મળે। હવે નવીનીકરણની વાત રહી તો નવીનીકરણ એને પાયામાંથી બિલકુલ ગુણવત્તાસભર કામ અને એના જે નીતિ નિયમો છે એ પ્રમાણે થવું જોઈએ, નહીંતર ફરીને ફરી આ પ્રોબ્લેમ રહેશે। गुजरात की सूरत के टेक्सटाइल मार्केट पर भी बांग्लादेश हिंसा का असर हुआ है। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर चल रहे बवाल का असर कई देशों पर पड़ सकता है, जिसमें भारत भी शामिल है। बांग्लादेश हिंसा के चलते सूरत के टेक्सटाइल मार्केट पर भी असर पड़ रहा है। बांग्लादेश के साथ सूरत टेक्सटाइल मार्केट का सालाना 500 करोड़ का व्यापार होता है। ऐसे में सूरत के व्यापारियों के करोड़ों रुपए भी फंस गए हैं। सूरत से आरडीएफ ग्रे कपड़ा, डाइड प्रिंटिंग, फैब्रिक, स्टिच गारमेंट का बांग्लादेश में एक्सपोर्ट होता है। बांग्लादेश बंगाल से नजदीक होने के चलते दुर्गा पूजा से जुड़े व्यापार पर भी असर पड़ा है। ऐसे में व्यापारियों के फंसे हुए पैसे वापस लाने की सरकार से मांग की गई है। साथ ही जल्द से जल्द बांग्लादेश का मामला सुलझाने की मांग भी सूरत के व्यापारी कर रहे हैं। जैसे सूरत एशिया की सबसे बड़ी कपड़ा मंडी है, उसी हिसाब से डोमेस्टिक के साथ साथ सूरत से एक्सपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट में बांग्लादेश भी सूरत से लगभग, हमने जो डेटा कलेक्ट किया अभी तक 500 करोड़ का लगभग कपड़ा सालाना सूरत से डायरेक्टली जाता होगा और काफी सारे बॉम्बे और कलकत्ता के माध्यम से भी कपड़ा जाता है। साल में इसके 60 दिन से 120 दिन का पेमेंट का साइकिल होता है। तो लगभग मैं समझता हूँ कि यदि 8-10 दिन से जो प्रभावित हुई है जो अराजकता से, तो 150-200 करोड़ का पेमेंट एक बार स्टक हुआ है। नए ऑर्डर्स मिल नहीं रहे हैं, पुराने ऑर्डर एक बार रुकवा दिए गए हैं और जो माल गया उसका पेमेंट भी अभी एक बार रुका है। तो थोड़ा सा एक बार पैनिक माहौल है, लेकिन ये समस्या यदि 8-10 दिन में सॉल्व हो जाती है तो शायद इसमें कोई बहुत बड़ा लंबा नुकसान सूरत को नहीं लगेगा। लेकिन फैशन के अकॉर्डिंग कपड़ा बनता है, त्योहार के अकॉर्डिंग कपड़ा बनता है। यदि ये समस्या लंबी है, झगड़ा लड़ाई यदि लंबी खींचती है अराजकता, तो सूरत को काफी बड़ी मात्रा में इसका नुकसान होने का अंदेशा है। कपड़ा बाजार में देखिए क्या है कि ये तो इंटरनेशनल घटनाएं हैं, किसी भी देश की इंटरनल प्रॉब्लम है, इससे हम लोग बताए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शांति, अमन, चैन जहां भी हो तो सबको, आम जन जीवन तो अच्छा होगा ही, व्यापार भी इससे अच्छा चलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वहां शांति हो तो परस्पर दोनों देशों का और सूरत का व्यापार आगे बढ़ सके। गुजरात के भरूच में एटीएस की बड़ी कार्यवाही सामने आने से हड़कंप मच गया है।
गुजरात के भरूच में एटीएस ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। दहेज की अलायंस फार्मा कंपनी में एटीएस ने एसओजी के साथ मिलकर पूर्व सूचना के आधार पर छापा मारा है। एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल में लाया जाता करोड़ों रुपए का रॉ मटेरियल अलायंस फार्मा कंपनी से बरामद हुआ है, जिस पर एटीएस और भरूच पुलिस ने सामूहिक छापेमारी कर मामले का पर्दाफाश किया है। न्यूज रूम से खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीएनएम न्यूज। ठीक से साफ करो, ऊपर ऊपर से नहीं। VLDC मतलब बोरिंग लुकिंग, इसको साफ करके क्या फायदा? इतनी बेइज्जती। स्विच टू RR सिग्नेचर डिजाइनर BLDC फैंस, जो बोरिंग लुकिंग नहीं, वेरी स्टाइलिश लुकिंग है। RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Every new year we take a new year resolution. New year resolution का मतलब होता है upgrading your life, which means upgrading your lifestyle and upgrading your living space. And that is why the best choice is Trilogy by Courtyard. Trilogy by Courtyard. Finest architecture, world-class amenities, and a great space to live. Come check it out. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के वडोदरा की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में विश्व प्रसिद्ध संतूर उस्ताद पंडित तरुण भट्टाचार्य ने संगीत की निपुणता के साथ यूनिवर्सिटी के ओरिएंटेशन कार्यक्रम में छात्रों को प्रेरणा दी। गुजरात के वडोदरा निकट की ITM SLS बड़ौदा यूनिवर्सिटी में 2024 के बैच के लिए यूनिवर्सिटी ने ओरिएंटेशन प्रोग्राम का विशेष आयोजन किया, जिसमें भारतीय शास्त्रीय संगीत और संस्कृति को सेलिब्रेट किया गया। सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमॉन्ग यूथ यानी स्पीक मेके के सहयोग से यह आयोजन किया गया, जिसमें विश्व विख्यात संतूर उस्ताद पंडित तरुण भट्टाचार्य ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर छात्रों को प्रेरणा दी। यूनिवर्सिटी का ऑडिटोरियम संतूर की मधुर धुन से गूंज उठा, जिसमें छात्र, शिक्षकों और प्रतिष्ठित मेहमानों की मौजूदगी में पंडित तरुण भट्टाचार्य ने अद्भुत माहौल बनाया। पंडित भट्टाचार्य के साथ तबला कलाकार ज्योतिर्मय रॉय चौधरी भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी अद्भुत समा बांधा।
कार्यक्रम में यूनिवर्सिटी अध्यक्ष कनुप्रिया सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष रविंद्र सिंह राठौड़, उप कुलपति प्रोफेसर विमल कुमार, प्रॉक्टर प्रोफेसर के बाबा पाई समेत के पदाधिकारी और प्रोफेसर शामिल हुए। बांग्लादेश में आरक्षण के मुद्दे पर हुए बवाल के बाद शेख हसीना का क्या होगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। बांग्लादेश में हिंसा के बीच भारत पहुंची बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का मिलिट्री प्लेन आज मंगलवार सुबह हिडन एयरबेस से बांग्लादेश लौट गया है। विमान में हसीना मौजूद नहीं थी। दरअसल प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शेख हसीना सोमवार 5 अगस्त को भारत पहुंची थी। वे लंदन या फिनलैंड जा सकती हैं, ऐसी खबरें सामने आई है। हसीना के खिलाफ 2 महीने से जारी प्रदर्शन में सोमवार को जमकर हिंसा हुई थी। हसीना इसके बाद ढाका से अगरतला के रास्ते भारत पहुंची थी। हिडन एयरबेस पर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने उनसे करीब 1 घंटे बातचीत की। इधर बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वाकर उज़्ज़मान ने अंतरिम सरकार बनाने की बात कही है। शेख हसीना के सबसे बड़े आलोचकों में शामिल नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस इस सरकार के चीफ एडवाइजर होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स में पहले उनके प्रधानमंत्री बनने की अटकलें लगाई जा रही थी। देश के स्वच्छ अग्रणी शहरों में गुजरात के सूरत का नाम भी शामिल है, लेकिन यह तस्वीरें स्वच्छता की उस उपाधि को नकारती हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में गुजरात के सूरत को पहला नंबर दिया गया था, लेकिन सूरत के झांपा बाजार की गंदगी इस नंबर पर सवाल उठाती है। यहाँ बारिश के बाद इतनी गंदगी फैल गई है कि 40 से ज्यादा घरों में लोग बीमार हैं। बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग, हर कोई डेंगू, टाइफॉइड, मलेरिया जैसी बीमारियों से परेशान है। पिछले 10-15 दिनों से फैली गंदगी के चलते यहाँ लोग बीमार पड़ रहे हैं, लेकिन सफाई के नहीं होने पर सूरत महानगर पालिका की कार्यवाही पर सवाल उठ रहे हैं। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है वो तो समझे आदर्श है। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर है वो इलेक्शंस के वक्त सिर्फ प्रचार के लिए आते हैं, उसके बाद यहाँ कोई नेता नहीं आता, कोई तंत्र का जिम्मेदार व्यक्ति नहीं आता। बस साफ सफाई कर्मचारी जो है 2-4 आते हैं, वो अपनी मौज मस्ती में अपनी साफ सफाई करके निकल जाते हैं। और फिलहाल झापा बाजार का हाल इतना खराब है, रास्ते सारे टूटे हुए हैं, उन्हीं रास्तों में बारिश का पानी भर जाता है। बारिश अगर 2 दिन के पहले गिरे तो 2 दिन के बाद भी खाबोचिए खड्डे से भरे हुए रहते हैं। उसी खड्डे खाबोचिए के अंदर कितने सारे मक्खी होती है, मच्छर होते हैं, जिससे डेंगू, चांदीपुरा जैसे जो अभी वायरस घूम रहे हैं, इन सारी चीजों से हमारे बच्चे बहुत परेशान हैं। बीमारी काफी हद तक फैली हुई है और तंत्र जो है वो डोर टू डोर का जो सिस्टम चला रहा है ग्रीन सिटी बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो वो डोर टू डोर के अंदर वो लोग इतने नाकाम है कि कभी दिन में अगर एक बार गाड़ी आ गई तो आ गई, उसमें भी हमको हमारी जिम्मेदारी से फेंकना है, वरना वही कचरा घरों में 2-2, 3-3 दिन तक जमा हो जाता है। अगर उसी कचरे को घर के बाहर फेंका जाए तो वो सड़कों पे 2-2 दिन तक जमा हो जाता है। आपने जैसे वीडियोस लिए हैं, उस वीडियोस के अंदर आप देख सकते हो कि मोहल्ले के अंदर कहाँ किस प्रकार से गंदगी है, और ये गंदगी से हम लोग बहुत परेशान है। हमारे अंदर पाकी आधा ईमान है और यहाँ इतनी नापाकी फैली हुई है कि आप अपने वीडियोस के अंदर जानते हो कि किस तरह से मतलब यहाँ पर बीमारियों की मतलब हमारे बच्चों के आरोग्य के साथ एक प्रकार की छेड़ा है, ये छेड़छाड़ है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, एग्जाम्स का टाइम है, अभी बच्चे एग्जाम्स देने के बदले अस्पताल के अंदर भर्ती हो रहे हैं। हमारे एक घर में मिनिमम 1-2 लोग मतलब अस्पतालों के अंदर भर्ती है, ज्यादा लोग यहाँ पर बीमार है, तो बहुत परेशानी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यहाँ तंत्र को ध्यान देना चाहिए। गुजरात की वडोदरा की प्रकाश केमिकल कंपनी द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप माली मोहल्ला में आंगनवाड़ी का नवीनीकरण किया गया। गुजरात के वडोदरा में रोटरी क्लब ऑफ बड़ौदा जवाहर नगर द्वारा गोरवा में एक मॉडल आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। छोटे बच्चे अच्छे और
स्वस्थ माहौल में पढ़ाई का आनंद ले सकें, इस आशय के साथ बेहतर सुविधाओं से सज्ज मॉडल आंगनवाड़ी का प्रकाश केमिकल्स द्वारा नवीनीकरण किया गया है। रोटेरियन दिलीप शाह द्वारा प्रकाश केमिकल्स की CSR एक्टिविटी के तहत यह प्रोजेक्ट पूरा किया गया है, जिसमें रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर रोटेरियन तुषार शाह, अध्यक्ष उमेद फिफात्रा और रोटरी क्लब बरोड़ा जवाहर नगर के सदस्यों की उपस्थिति में आंगनवाड़ी का उद्घाटन किया गया। આજે ફરીથી મારો આનંદમાં કોઈ આજે તો સીમા નથી, કારણ કે આજે રોટરી અને પ્રકાશ કેમિકલ બંને સાથે ભેગા થઈ આજે પ્રકાશ કેમિકલની આ 10મી આંગણવાડી કમ્પ્લીટ થઈ છે। અને આ એરિયા મોસ્ટ ચેલેન્જિંગ એરિયા હતો કે કારણ કે ઓલરેડી બધા જે લોકો અહીંયાના જે રહેવાવાળા છે એ બધા બહુ બધા અંદર આવી ગયા હતા, એટલે પણ તો બી છતાં એમના કોઓપરેશનથી ને બધું અમે લોકોએ અહીંયા આગળ આ કમ્પાઉન્ડ વોલ બનાવી અને આખી આંગણવાડી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ। આ 10મી આંગણવાડી છે પ્રકાશ કેમિકલની। અને આજે બંને વસ્તુ સારી એ થઈ છે કે અમારા જે ડિસ્ટ્રિક્ટ ગવર્નરની આજે વિઝિટ હતી અને એમની પાસે અમે આ આંગણવાડીનું कॉर्पोरेशन ने हमें आज अर्पण करिए छे। आंगनवाड़ी के उद्घाटन के बाद रोटरी क्लब बरोड़ा जवाहर नगर के डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तुषार शाह ने ऑफिशियल विजिट की। इस मौके पर एक पत्रकार परिषद का आयोजन कर रोटरी इंटरनेशनल और रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3060 की सामाजिक गतिविधियों की जानकारी दी गई। हमारे गवर्नर का ऑफिशियल क्लब विजिट होता है। मैं रोटेरियन तुषार शाह, गवर्नर 2425 और डिस्ट्रिक्ट 3060। तो हम लोग को हर क्लब की विजिट करनी होती है। तो आज बरोड़ा रोटरी क्लब ऑफ बरोड़ा जवाहर नगर की विजिट है, जिसमें हम लोग क्लब क्या करती है और आगे क्या करना चाहती है, और क्लब जो अपना अकाउंटिंग और वो सब ठीक तरह से करती है कि नहीं उसका देखना होता है। और नए प्रोजेक्ट्स और कुछ नए जो बदलाव रोटरी में आ रहे वो हम लोग उनको वाकिफ़ करते हैं, वो लोग क्या करना चाहते हैं। फिर हमारा एक रोटरी फाउंडेशन है, उसमें हम लोग को डोनेशंस मांगते हैं, तो वो क्लब किस तरह डोनेशंस दे सकती है। तो क्लब को एक मोटिवेशन देते हैं, मेंबर्स के साथ मिलते हैं, मेंबर्स को हमारे से क्या चाहिए वो जानना चाहते हैं। तो बाय एंड लार्ज ये हेल्थ चेकअप जैसा होता है क्लब का, कि हम आगे इस क्लब को कैसे ले जाएं और नए लोगों को कैसे इस क्लब के साथ जोड़े, ताकि एक मजबूत मुहिम बने। और रोटरी जो अच्छा काम कर रही है, जैसे पोलियो इरेडिकेशन है या बेसिक एजुकेशन में जो काम करती है, वो काम ज़्यादा लोगों तक कैसे पहुँचाए और इस कार्यक्रम में क्लब हमको उनके किए गए प्रोजेक्ट्स पे ले जाती है। उनके नए मेंबर्स आते हैं तो उनके यहाँ ले जाते हैं, तो नए मेंबर भी रोटरी के बारे में ज़्यादा जान सके। गुजरात के वडोदरा निकट केमिकल से भरा हुआ टैंकर कांस में पलट जाने से बड़ी दुर्घटना घटी है। गुजरात के वडोदरा के बरनामा पुलिस स्टेशन इलाके में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जिसमें वडोदरा भरूच ट्रैक पर केमिकल भरा हुआ टैंकर रेलिंग तोड़कर कांस में पलट गया। टैंकर का टायर अचानक फट जाने से टैंकर बेकाबू होकर कांस में पलट गया। हादसे में टैंकर के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हुई है। नेशनल हाईवे नंबर 48 पर वडोदरा से पोर के बीच हादसा हुआ। हादसे की खबर पाकर फौरन पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और दुर्घटना में मारे गए ड्राइवर के शव को पोस्टमार्टम हेतु सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और क्रेन द्वारा कांस में गिरे टैंकर को बाहर निकालने की कवायद शुरू की गई। खबरें अभी और भी जिन्हें लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे, लेकिन छोटे से अंतराल के बाद बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM न्यूज।
हमें लड़की पसंद है। कुंडली भी मिलती है भैया। काफी हॉट है। कोने कोने में हवा नहीं पहुंच रही? स्विच टू RR सिग्नेचर ब्रॉडवे फैंस विद कर्व प्लेट्स जो हवा पहुंचाए कोने कोने में। Feeling like a wow. RR सिग्नेचर फैंस, आपके काम की बात। Welcome to Courtyard Palladium. 3 BHK large size apartments જ્યાં તમને મળશે એક grand living room with an amazing view. સાથે એક comfortable dining area, a perfect kitchen for your perfect family. Now 3 bedrooms નો પહેલો bedroom with an amazing balcony view. સાથે the second bedroom which is very comfortable, very cozy and has ample of sunlight. And now for the third and the master bedroom of this house. This is so amazing. So grand and so beautiful. Best વાત આ apartments ની એ છે કે અહીંયા તમને મળે છે walk through balcony. So now I'll see you in the living room. Let's go. This is amazing, right? Courtyard Palladium, 3 BHK large apartments near Earth Infinity in Bhaili. Don't forget to visit. गुजरात में महिला और बाल विकास विभाग द्वारा गांव के विकास में लड़कियों के सक्रिय हिस्सा लेने के आशय के साथ बालिका पंचायत शुरू की गई है, जिसके सदस्यों का सम्मान किया गया। नारी वंदन उत्सव 2024 अंतर्गत गुजरात के मेहसाणा में महिला नेतृत्व दिवस मनाते हुए विभिन्न क्षेत्र की 44 अग्रणी महिलाओं का सम्मान किया गया। मेहसाणा जिला पंचायत के पंडित दीनदयाल उपाध्यक्ष हॉल में जिला पंचायत अध्यक्ष तृषा पटेल की अध्यक्षता में ये महिला नेतृत्व दिवस मनाया गया, जिसमें बालिका पंचायत की सरपंच, उप सरपंच और सदस्यों का सम्मान किया गया। साथ ही खेल क्षेत्र में उम्दा प्रदर्शन करने वाली महिला खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया। समग्र गुजरातनी अंदर राज्य सरकारना महिला ने बाल कल्याण विभाग द्वारा तारीख 1 थी आगामी 8 तारीख सुधी नारी वंदन उत्सव कार्यक्रम आखा राज्यनी अंदर योजाई रह्यो छे। त्यारे एना भागरूपे आज मेहसाणा जिला पंचायत खाते महिला नेतृत्व दिवसनी उजवणी थई रही छे। एनी अंदर महिलाओं पण आ समाजनी अंदर एमनुं नेतृत्व बनी रहे અને આગામી દિવસોની અંદર પંચાયતી પાર્લામેન્ટની અંદર પણ મહિલાઓનું સવિશેષ પ્રદાન રહે એના માટે બાલિકા પંચાયતની રચના જ્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા કરવામાં આવેલી છે, ત્યારે બાલિકા પંચાયતના સરપંચ, ઉપસરપંચ, એમના સદસ્યો આજે હાજર રહી અને ગામના પ્રશ્નોની અંદર અને રાજ્ય સરકારની વિવિધ મહિલાલક્ષી યોજનાઓનો વધુમાં વધુ બહોળો પ્રચાર થાય એવા कार्यक्रमनी अंदर आज आजूबाजूना गामनी बालिका महिला सरपंच, उपसरपंच उपस्थित रही एमणे पोताना गामना प्रश्नोनी पण रजूआत करी अने आवनार दिवसोनी अंदर ज्यारे माननीय श्री नरेन्द्रभाई मोदी साहेबना नेतृत्व नीचे 2047 ની અંદર भारत देश एक विकसित देश तरीके आगे वधी रह्यो छे। गुजरात की सूरत के डिंडोली में हत्या का एक और मामला उजागर हुआ है। सूरत के डिंडोली के महादेव नगर में स्वास्थ्य केंद्र के पास कल एक घटना घटी, जिसमें 19 वर्षीय अंश आनंद सिरसटे की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी समेत पुलिस का काफिला मौके पर वहां पहुंचा। बताया जा रहा है कि मृतक पहले बारडोली नशा मुक्ति केंद्र में था। हत्या क्यों हुई और किसने की, इसकी तलाश जारी है। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने की कार्यवाही शुरू कर दी है। कल रात को ऐसा हुआ कि मैं जब घर पे पहुंचा, मैं ड्यूटी पे था, तो मैं घर पे आके जैसे टिफिन रखता हूँ तो उतने में मेरा कोई फ्रेंड था जो एविडेंस है, वो आके मुझे बोलता है तेरे भाई को बहुत लगा है और तेरे भाई को उधर पड़ा है बोले ऐसा। तो मैं उधर गया तो उधर बहुत सारी पब्लिक खड़ी थी, तो मैंने उसको उठाया, एम्बुलेंस में लिया, तो वहाँ पे उसको ना बोल दिया बाबा मेमोरियल हॉस्पिटल में। तो वहाँ से कल 10 बजे की बात है। उसकी 19 साल की उम्र है, उसका नाम अंश है, अंश आनंद सिरसाट।
क्या काम करता था? वो साड़ी पैकिंग करता था, मार्केट में साड़ी पैकिंग करता था। मारने वाला कौन? मारने वाले वो कालू के कोई साला लगता है ऐसा, मैं भी इतना पहचानता नहीं हूँ, पर वो उधर रहते हैं माधव नगर में। झगड़े की कुछ वजह? झगड़े की ये सब मुझे नहीं पता, वो एविडेंस को पता है। उसके साथ में और एक लड़का था, ये 2 जन थे, एक ने पकड़ के रखा था और एक ने चाकू मारा था। सूरत के कतारगाम पुलिस स्टेशन में इन दिनों बढ़ते हुए साइबर क्राइम को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूरत के कतारगाम पुलिस स्टेशन में पहली बार पुलिस द्वारा साइबर क्राइम मुद्दे जन अदालत का आयोजन किया गया। इस मौके पर 172 ऐसे लोग जो साइबर क्राइम का शिकार बने थे वे भी उपस्थित रहे। इसमें सरकारी एडवोकेट नयन सुखड़ावाला भी उपस्थित रहे। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर द्वारा भी लोगों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया गया। इन दिनों साइबर क्राइम के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में लोगों को सचेत करना जरूरी है। छोटी मोटी रकम खोने के बाद लोग एक्शन नहीं लेते, इसी के चलते लोगों को जागरूक करने हेतु आपने रस नथी पर सूरत पुलिस ने 6 शीर्षक के साथ इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया। आज सूरत शहरना डीसीपी जोन 3 श्री पिनाकिन परमार द्वारा एनी जो समग्र जो पुलिस स्टेशन जो है ताबाમાં આવે છે, આ વિસ્તારમાં જેટલા સાયબર ક્રિમિનલો દ્વારા અમારા લોકોને जो ચીટિંગ કરવામાં આવી હતી, जो હાવ નાની રકમો હતી, 400 રૂપિયા 500 રૂપિયા લઈને 1000 2000 5000 તક હતી, અને એના જ્યારે બનાવ બના આ લોકોને સાથે ત્યારે આ લોકો જો સાયબર ક્રાઇમ પોર્ટલ ઉપર ફરિયાદ કરી હતી, ફરિયાદના અંતે જો અને પોલીસના પ્રયાસના અંતે આ બધા પૈસા આપણા રિકવર પણ કરવામાં આવેલા, અને આ જ પૈસા આ લોકોને પરત કરવા માટે આજના કાર્યક્રમ અહીંયા આયોજિત કરવામાં આવેલ, જેમાં આ શીર્ષક હતા કે અમે લોકો બહુ પહેલાં ટ્રાય કર્યા, કોઈ આવા માંગતા નહીં હતા, કારણ કે 500-700 રૂપિયા હોય અને પછી કોર્ટના જો પ્રક્રિયામાં જવાના હોય, આપણા વકીલશ્રીઓને મળવાના હોય ફોર્મ ભરવા માટે, રિફંડ માટે, તો એનાથી દૂર ભાગતા હતા। તો અમે લોકો એવા શીર્ષક હેઠળ કે આપના રસ નથી પરંતુ સુરત શહેર પોલીસના રસ છે આપના પૈસા માટે બી, તો એના હિસાબ તો 170 કુલ 170 જેટલા લોકોના कुल 38 लाख रुपया थी आसपासना रकम टोटल जो है आज रिफंड प्रक्रिया थी रही है, जेमा हमारा जिला जो सरकारी वकील श्री नयन भाई सुखड़वाला साहब हाजिर है और कल्पेश भाई देसाई साहब जो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करे छे, पूरी टीम साथ यहाँ हाजिर है, जो हमारा जो फरियादियों है एना तात्कालिक फॉर्म अँ जी भरीने और कोर्ट में जाइए जो नामदार कोर्टना ऑर्डर लेने पछी आ लोगोने परत पैसा आपवानी कार्रवाई करवामां आवशे। गुजरात में कल से पवित्र श्रावण महीने की शुरुआत हुई है। एक और भक्त जहां शिवजी की आराधना में जुटे हैं, वहीं सूरत के एक महादेव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। गुजरात के सूरत के पाल में स्थित पादेश्वर महादेव मंदिर में चोरी की घटना सामने आई है। रात 2 बजे 2 से 3 चोर मंदिर में घुसे और 20 मिनट के अंदर मंदिर के 6 से 7 गल्ले चोरी करके ले गए। सीसीटीवी के आधार पर स्थानीय पुलिस समेत कई टीमें चोरों को पकड़ने में जुटी है। बताया जा रहा है कि इस मंदिर में कई बार चोरी की घटनाएं घटित होती रहती है, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अटल आश्रम पादेश्वर महादेव मंदिर अंदर शनिवार रातना એટલે 3 તારીખ બેસે છે રવિવારના 2 વાગ્યે, શનિવારની રાતના એટલે રવિવાર થાય છે, રવિવારે 2 વાગ્યે અંદર ચોર પાછળની એન્ટ્રી કરી અને રાધાસ્વામી જે અમારું વિશ્વકર્મા મંદિર છે બાજુમાંથી રસ્તો છે ત્યાંથી એન્ટ્રી કરી અને સીધા ખોડિયારની બાજુમાંથી અંદર એન્ટ્રી કરી અને સીધા આવીને પેસ્કા ડિસમિસ લાવીને ખોલી 20 મિનિટની અંદર આ 6 ગલ્લા તોડીને એ લોકો નીકળી ગયા છે। કમસે કમ અંદાજિત રકમ 25-30 હજારથી પણ વધારે હોવી જોઈએ। આ જે સાવીઓ બનાવે છે દાઢી છે, મહાત્મા જેવો દેખાય પણ પંજાબી હોઈ શકે, કોઈ બીજી પણ વ્યક્તિ હોઈ શકે, પણ કિમિયાગીરી માણસો છે જે તાળાઓ બનાવીને ખોલતા હોય એવા વ્યક્તિ અમને દેખાણા, કારણ કે બેગ એની સાથે હતી, બેગ સાથે લઈને આવેલા। પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ બધા ઇમેજ ને બધું લઈ ગયા અને મેં આજે વાત કરી છે કે ભાઈ એફઆઈઆર કરવી છે, એફઆઈઆર કરો તો આ જલ્દી પકડે, કારણ કે આવું તો દર વર્ષે ચોરીઓ થાય છે। કમસે કમ દર વર્ષની અંદર 2 વાર તો થાય જ છે, એટલે 5 વર્ષની અંદર આજ સુધી કોઈ પણ સફળતા મળી નથી। આપણી કરતાં મને એમ છે ચોરોની શ્રદ્ધા વધારે હોય એવું લાગે, કારણ કે ચોર પકડાતા નથી અને ચોરી કરીને લઈ જાય છે। પોલીસ સ્ટાફને આમાં ધ્યાન આપી અને પોલીસને સફળતા મળે એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ। सावन के तीसरे सोमवार को मध्य प्रदेश के मंदसौर के सुप्रसिद्ध अष्टमुखी पशुपतिनाथ मंदिर में भाविक भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली।
सावन का महीना शिवजी का महीना होता है और सोमवार शिवजी का वार होता है। सावन के सोमवार के चलते मध्य प्रदेश के मंदसौर में स्थित अष्टमुखी पशुपतिनाथ का आकर्षक श्रृंगार किया गया। इस श्रृंगार को देखने के लिए शिवालय में भाविक भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। महादेव का दूध दही पंचामृत चढ़ाकर अभिषेक किया गया। श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन किए। वहीं अष्टमुखी महादेव को चंदन, भांग, सूखे मेवे, बेलपत्र और फूलों से विशेष नयनाभिराम श्रृंगार भी किया गया, जिसे देख भक्त काफी अभिभूत हुए। भक्तों की सुरक्षा और सुविधा के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था भी की गई है। आज सुबह से ही यहाँ पर दर्शनार्थी यहाँ पधार रहे हैं। आज दूर क्षेत्रों से कांवड़ यात्रा लेकर कांवड़ यात्री यहाँ पधार रहे हैं और भगवान को जल अर्पित करके आज श्रावण मास के दिन यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ का पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ ले रहे हैं, पुण्य अर्चन कर रहे हैं। प्रातः भगवान को पटकुल्चे से भगवान का पंचामृत अभिषेक किया गया, तत्पश्चात आरती उतारी गई, भगवान को राजभोग लगाया गया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के नूरपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने धरने पर बैठकर भाजपा के अध्यक्ष पर साजिश के आरोप लगाए हैं। बिजनौर के चांदपुर के नूरपुर में सपा विधायक राम अवतार सैनी स्थानीय लोगों के साथ धरने पर बैठ गए। नूरपुर नगरपालिका द्वारा कराए जा रहे निर्माण को लेकर सपा विधायक और नगरपालिका परिषद के अध्यक्ष आमने सामने आ गए हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक राम अवतार सैनी ने रोडवेज के पास हो रहे निर्माण को लेकर यह धरना दिया। आरोप है कि इससे मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। ये रास्ता मुरादाबाद से जोड़ता है। समाजवादी पार्टी के विधायक ने इस मामले डीएम को पत्र लिखकर निर्माण कार्य रोकने की भी मांग की है। यहाँ ये सरकारी रास्ता है, ये नगर पालिका की जमीन नहीं। यहाँ पे इस मोहल्ले के लोग पहले कुछ होके रख के यहाँ अपनी रोजी रोटी कमाते थे, तो नगर पालिका और स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने इस वजह से उन्हें हटवाया गया था कि एक अतिक्रमण। मैं पूछना चाहता हूँ प्रशासन से, अगर वो अतिक्रमण था तो ये जो बना रहे हो ये क्या? ये निश्चित रूप से मेरी जिलाधिकारी महोदय से बात हुई थी, मेरे एसडीओ साहब से बात हुई थी। उन्होंने बताया कि इस निर्माण को हमने रोक दिया गया है और सरकारी ज़मीन पर कोई निर्माण नहीं हो सकता। अगर रास्ते की ज़मीन पर निर्माण करते तो अवैध। हम आज इस बात के लिए धरने पर बैठे कि जो अवैध निर्माण का जो यहाँ मटेरियल पड़ा है, इस सरकार प्रशासन कब तक हटाएगा, ये हम धरने पर। मैं नूरपुर की जनता को ये संदेश भी देना चाहता हूँ कि नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में किसी जाति, धर्म या पार्टी पॉलिटिक्स के नाम पर किसी भी जनता के साथ कोई भेदभाव नहीं। मुझे मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी के जो चेयरमैन हैं, इनकी साजिश क्या है। ये तो एक केवल टेलर है, ये और कुछ करना चाहेंगे। इसलिए जरूरी है कि हम पूरी ताकत के साथ इनके खिलाफ खड़े होने का। गुजरात के छोटा उदेपुर जिला के पावीजेतपुर के एक गांव में कुएं में गिरे हुए तेंदुए का दिल धड़क रेस्क्यू किया गया। छोटा उदयपुर के पावीजेतपुर के आमलग गांव में रात के समय अंधेरे के चलते एक तेंदुआ कुएं में गिर गया, जिसकी जानकारी ग्रामजनों ने वन विभाग को दी। वन विभाग द्वारा मशक्कत के बाद पिंजरा लगाकर तेंदुए को कुएं से रेस्क्यू किया गया। तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरा खुला रखकर पिंजरे को कुएं में उतारा गया और जब तेंदुआ पिंजरे में आ गया तब पिंजरे को बंद कर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत से कुएं से बाहर निकाला गया। इसे दिल धड़क रेस्क्यू ऑपरेशन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग भी मौके पर उमड़ पड़े। संजू आप हैं देखा है नकर आगे नक्कर देखा फोटो पे मस्त आई आप फोटो ये क्यों करे वाह टाइगर वाह હોય કા ફફડા મારો જોયું ખાલી હવે જબ્બર ફફડા મારા गुजरात के वडोदरा में छानी गांव के तालाब के निकट बनाए जा रहे शौचालय का स्थानीय निवासियों ने विरोध किया है। वडोदरा महानगर पालिका द्वारा वार्ड नंबर 1 में नगर सेवक हरीश पटेल की सूचना से
छानी गांव के तालाब निकट शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, जिससे स्थानीय निवासी परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने इस मामले आवाज उठाकर रिहायशी इलाके में शौचालय बनाने का विरोध किया है। આ વિસ્તાર અમારો છાણી ગામનો છે અને છાણી ગામમાં અમે આજે વર્ષોથી અમારા બાપ દાદાના સમયથી અમે અહીંયા રહીએ છીએ ને આજે વર્ષોથી એક તો ગંદકી જો બહાર ઢગલા છે ગંદકીના અને એને જડીને પાછી બીજી નવી ગંદકી ઊભી કરે છે। હવે પ્રશાસનને એ ખબર નહીં પડતી કે અહીંયા રહેણાંક વિસ્તાર છે કે પછી આ આઉટ વિસ્તાર છે ને ઓલરેડી અહીંથી 50 મીટરની અંતરમાં જ એક મૂતળી પહેલાં હતી અને એ મૂતળીને લોકો તોડીને નવેસરથી કાયદેસર બનાવવા માંગે છે। અમે એમની પાસે માંગ કરી કે ભાઈ અહીંથી તમે સાહેબ અમારે રહેવા કરવાનું આ છે, અમારે પરિવાર છે, બધું છે। તાર કહે છે કે ના કે આ વસ્તુ અહીંયા જ થશે કે છે અમારે શું પ્રશાસનમાં એવું કહેવાય છે। વસ્તુ જમવાનું આપે છે તો કંઈ 500 માણસ રોજનું જમે છે નહીં। અમે પહેલેથી આવી રહીએ છીએ, રહેણાંક વિસ્તાર છે, અમારે આવવા જવાનો એક જ રસ્તો છે। અમારા વહુ દીકરીઓ જવાન છે, કાલ કોઈ છોકરીઓને અમારે કંઈ થશે અને પોલીસ બહાર ધરી લેશે કે પછી કોઈ વહીવટદાર લેશે, કોણ લેશે? પહેલાં એ લખો અને આટલા 100 મીટરની આસપાસ જ મૂતરડી જૂની છે, કઈ બનાવડાવો ને। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में गुजरात के वडोदरा शहर में महानगर पालिका द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। गुजरात के वडोदरा में 15 अगस्त को मनाए जाते स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में 12 अगस्त को तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी के भागरूप वडोदरा महानगर पालिका में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में म्युनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर शीतल मिस्त्री, पुलिस विभाग के अधिकारी और कॉरपोरेशन के विभिन्न विभागों के अधिकारी शामिल हुए। आजादीना अमृत महोत्सव निमित्ते विकसित भारतनो संकल्प लई અને ચાલતા ભારતના માનનીય વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી અને ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલની માર્ગદર્શન હેઠળ વડોદરા શહેરમાં 15મી ઓગસ્ટ કે જે આપણો કહી શકાય કે આઝાદીના અમૃત મહોત્સવનો માઇલસ્ટોન કહેવાય, એટલે સ્વતંત્રતા દિન તરીકે આપણે ઉજવવા જઈ રહ્યા છે, ત્યારે જે સૂત્ર છે સબકા સાથ, સબકા વિકાસ, સબકા વિશ્વાસ અને સબકા પ્રયાસ સાર્થક થાય, લોકોને દેશ માટે વધુ લગાવ થાય, લોકો પોતાનો પ્રયાસ તીવ્ર બનાવે જેથી કરીને ભારત એક વિકસિત રાષ્ટ્ર બની શકે, એના સંદર્ભે तिरंगा यात्राનું આયોજન વડોદરા કોર્પોરેશન કરવા જઈ રહી છે। આ યાત્રામાં મુખ્યત્વે વડોદરાના માનનીય કલેક્ટર, માનનીય પોલીસ કમિશનર, કોર્પોરેશનના પોલીસ કમિશનર અને પદાધિકારીઓના સંયુક્ત પ્રયાસોથી આ યાત્રા ખૂબ સરળ બને અને યાત્રાનો 2 કિલોમીટરનો રૂટ રહેશે। 10, 11, 12માંથી એક દિવસ યાત્રા નક્કી કરવામાં આવશે, હજુ ડેટ ફાઇનલ નથી થઈ। યાત્રામાં લગભગ 25,000 જેટલા નાગરિકો જોડાય એ પ્રમાણેનું આયોજન કર્યું છે। યાત્રા ખૂબ આકર્ષક બને, યાત્રામાં વિવિધતામાં એકતાના દર્શન થાય, યાત્રામાં બધા અલગ અલગ જાતના બેન્ડ હોય, ટેબ્લો હોય, એ પ્રકારનું સુંદર આયોજન કરવા માટેની આજે મીટિંગ રાખી હતી। गुजरात के वडोदरा में अब जन्म, मृत्यु और शादी के नामांकन की व्यवस्था मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में की गई है। वडोदरा महानगर पालिका के जन्म, मृत्यु और शादी के नामांकन का कार्यालय नवापुरा इलाके के केवड़ा बाग के सरदार मार्केट में था। यह कार्यालय खस्ताहाल होने की वजह से कार्यालय को मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्थानांतरित किया गया है। इस मामले कांग्रेस के नगर सेवकों द्वारा विरोध करते हुए कार्यालय को शहर के मध्य में रखने की मांग भी की गई थी, लेकिन इस कार्यालय को फिलहाल मांजलपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ही शिफ्ट कर दिया गया है। जन्म मरणनी कचेरी जे केवड़ाबाग नवापुरा खाते आवेली हती ए मकान जर्जरित थयेल हतुं એટલે એને તાકીદે એમાં જે સ્ટાફ છે ખસેડવો જરૂરી હતો। એ અનુસંધાને જે તમામ કચેરી છે માંજલપુર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે જે દુકાનો આવેલી છે ત્યાં ખસેડવામાં આવેલો છે। જો નાગરિકોને જો અગવડ હશે તો એના માટેની પૂરતી વિચારણા કરવામાં આવશે। જન્મ મરણની કચેરીમાં આપણે કોર્પોરેશન દ્વારા 100 વર્ષથી જૂનો રેકોર્ડ નિભાવવામાં આવી રહેલ છે। રોજબરોજની નાગરિકોની જરૂરિયાત આ દાખલાની રહેતી હોય છે। જન્મ મરણની નોંધણી વત્તા લગ્નની નોંધણી પર કામગીરી આ કચેરી દ્વારા કરવામાં આવે છે, એટલે આ જે કચેરી ખસેડી જેનાથી લોકોને એનાથી ફાયદો થનાર છે। वडोदरा में ठगी का शिकार बनी महिला की शिकायत के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। गुजरात की संस्कारी नगरी वडोदरा में महिला की मजबूरी का फायदा उठाकर 3 लोगों ने दुष्कर्म किया होने की घटना सामने आई थी, जिसमें पीड़ित महिला के नाम पर लोन लेने वाले और दुष्कर्म करने वाले राजेश अग्रवाल, विक्रांत दीक्षित और यज्ञेश दवे के खिलाफ कार्यवाही की गई है।
जिसमें यज्ञेश दवे को सयाजीगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सयाजीगंज पोलीस स्टेशનમાં 4 ઓગસ્ટ એટલે કે એક દિવસ પહેલાં એક પુખ્ત વયની મહિલાએ પોતાની સાથે જુદા જુદા વ્યક્તિઓએ મળી 3 જણાએ દુષ્કર્મ કર્યાની ફરિયાદ હકીકત રજીસ્ટર્ડ કરાવેલ છે। આ ગુનાની ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર શ્રી સયાજીગંજે ગુનો રજીસ્ટર કરી મહિલાની શારીરિક તપાસણી અર્થે એસએસસી હોસ્પિટલ કાર્યવાહી કરાવેલ છે। વધુમાં પ્રાથમિક પુરાવા મેળવી આ કામના 3 આરોપીઓ પૈકી એક આરોપી જેનું નામ યજ્ઞેશ પ્રદ્યુમનભાઈ દવે છે એ મળી આવતા એની ધરપકડ કરેલી છે। ધરપકડ કરી એમની પણ આ ગુના સંબંધિત શારીરિક તપાસણી કરાવેલ છે। ત્યારબાદ આ આરોપીને જ્યુડિશિયલ કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ અર્થે મોકલાવેલ અને આવતીકાલ સુધીના એના પોલીસ કસ્ટડીના રિમાન્ડ પણ નામદાર કોર્ટથી મેળવેલ છે। આ ગુનાની હકીકત જોતા મહિલાએ છેલ્લા 5 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન આ 3 વ્યક્તિઓએ પોતાની ઓફિસ અને ઘરે જુદી જુદી જગ્યાએ શારીરિક દુષ્કર્મ કર્યા હોવાની હકીકત જણાવેલ છે। આ બાબતે પુરાવા એકત્રિત કરવાની કાર્યવાહી હાલ ચાલુ છે। જેમ જેમ આગળ પુરાવા મળશે તેમ તેમ આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। છેલ્લા 5 વર્ષ દરમિયાન આ મહિલાના વિરુદ્ધમાં પણ એક ભૂપેન્દ્રભાઈ મકવાણા કે જે ભરૂચના વતની છે તેઓએ પોતાની સાથે આ મહિલાએ છેતરપિંડી કર્યા હોવાની હકીકત રજીસ્ટર કરાવેલી અને જે કામે 2024માં ફેબ્રુઆરીમાં સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં 22,81,449 રૂપિયાની ઉચાપત અન્વયે આ મહિલા વિરુદ્ધ ગુનો રજીસ્ટર થયેલો છે। આ મહિલા સેશન્સ નામદાર કોર્ટમાંથી જામીન ના મળતા હાઈકોર્ટમાંથી મુક્ત થયેલ છે અને 1 મહિના અગાઉ છૂટતા આ મહિલાએ આ બાબતે અહીંયા રજૂઆત કરતા પ્રાથમિક તપાસ પૂર્ણ કરી અને 4 ઓગસ્ટના રોજ આ દુષ્કર્મનો 3 आरोपियों विरुद्ध गुनो रजिस्टर करावे है। गुजरात के भरूच के झगड़िया तालुका से गुजरने वाली सरदार प्रतिमा को जोड़ने वाली सड़क खस्ता हाल हो गई है, जिससे अब यहाँ सड़क हादसे हो रहे हैं। विश्व का 8वां अजूबा सरदार पटेल का स्टैचू गुजरात में बनाया गया है। इस प्रतिमा तक जाने वाली सड़क भरूच के झगड़िया से गुजरती है, जो खस्ता हाल हो गई है। सड़क खस्ता हाल होने से वाहन चालक रॉन्ग साइड जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। ऐसा ही एक मामला आज सामने आया जब निजी कंपनी की लग्जरी बस रॉन्ग साइड से जा रही थी, तब टेम्पो से टकरा गई और 16 लोगों को चोट पहुंची है, जबकि एक शख्स की मौत हो गई है, जिस पर वाहन चालकों ने आपत्ति जताई है। लोग भ्रष्टाचार की बात करता था। थोड़ा वर्षों पहला अमरा विस्तार जनता दळનું शासन चालતું હતું। છોટુભાઈ વસાવાનું કોઈ પણ માણસ વાત કરે કે રોડ નથી થતો તો આ સરકારના લોકો એવું કહેતા હતા કે છોટુભાઈ છે ને એટલે રોડ નથી થતો, કોન્ટ્રાક્ટર ભાઈ બહુ પૈસા માંગે છે, એટલે છોટુભાઈને 2.5 વર્ષ થઈ ગયા નથી તો હવે કોણ પૈસા માંગે છે એ વાત હવે બહાર આવવી જોઈએ। અને મહેરબાની કરી અને અમારે બીજું કશું નથી જોઈતું, અમે બધું અમારી જાતે કરી લઈશું, પણ અમારે અમારા છોકરાઓને સ્કૂલે જવા આવવા માટે અમારે કઈ ધંધા રોજગાર માટે વ્યવસ્થિત શાંતિથી જવાય અને ઘેર પાછો ના આવે ત્યાં સુધી અમારા મા બાપના જીવ અદ્ધર ના રહે એવો એક સારો રોડ મહેરબાની કરીને બનાવી આપો। નહીં તો પછી પ્રજાનો મિજાજ ભૂતકાળની સરકારો એવો જોયેલો છે અને તમે થો તો ગઈ વખત જોઈ લીધો છે, પણ હવે વધારે ના જોવો પડે એના માટે મહેરબાની કરીને આ રસ્તો સુધારો એવી આ વિસ્તારની માંગ છે। કેટલા ઘણા સમય એટલે ઘણા વર્ષો કહીએ તો પણ ચાલે। અમારો ભરૂચથી રાજપાડી અને રાજપાડીથી સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જોડાતો માર્ગ એટલો બધો કફોળો અને એટલો બધો ખરાબ છે કે જેની ના પૂછો વાત। અમારા ગામમાં એવું છે કે ડિલિવરી બી હોય ને સાહેબ કોઈની તો 2 દિવસ પહેલા એમને એડમિટ કરી દેવા પડે, કારણ કે રસ્તો જ એટલો બધો ખરાબ છે। અને ભ્રષ્ટાચારની જો આપણે વાત કરીએ તો એમને ખાલી બમ્પ બનાવવામાં ભ્રષ્ટાચાર નથી કર્યો સાહેબ, તમે જોઈ લો આખો રોડ જોઈ આવો, બમ્પ એવાની એવા છે, રોડ ખરાબ છે।
गुजरात के कच्छ के भीमासर भुज नेशनल हाईवे नंबर 341 4 लेन हाईवे के निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया होने के आरोप जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिमिटेड पर लगे हैं। भीमासर भुज नेशनल हाईवे नंबर 341 को 4 लेन बनाने का काम जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी कर रही है, लेकिन यहाँ सड़क निर्माण में लापरवाही बरती जा रही होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ अप्रिय घटनाओं का डर सता रहा है। इस मामले गुजरात प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री वी.के. हुंबल ने लिखित में शिकायत की है। वरसाना भीमासर जो नेशनल हाईवे नंबर है 341, उसका अभी काम चल रहा है। लगभग 1100 से 1200 करोड़ का वो प्रोजेक्ट है। इसमें जो कामगिरी हो रही है, तो ये कामगिरी में जो मटेरियल अभी उपयोग कर रहे हैं वो घटिया मटेरियल है, प्रॉपर मटेरियल नहीं है। इसमें सैंड की जगह पे वो सिलिका का अभी यूज कर रहे हैं कंपनी, तो जीआर कंपनी है वो, उसको भाजपा का कुछ बैकिंग है कि क्या है मालूम नहीं है, पर अभी रास्ता की खूब हालत हमारी एकदम खराब है। कोई प्रॉपर काम नहीं हो रहा है। जो मिट्टी का काम है वो हर लेयर के ऊपर रोलिंग वाटरिंग होना चाहिए, वो भी नहीं हो रहा है। और ओवरब्रिज का जो काम है वो भी तकलादी काम अभी हो रहा है। और खास करके जो डाइवर्जन है, तो डाइवर्जन अभी 1-2 साल तक काम चलेगा, तो 1-2 साल तक ये कच्चा डाइवर्जन कैसे रख सकते। हमने पहले भी कंप्लेंट किया है कि उसका पक्का डाइवर्जन आप डामर सपाटी के साथ होना चाहिए, और हमने वो लिखा भी है। और जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है NHI का और कलेक्टर साहब दोनों को हमने कंप्लेंट भी किया हुआ है, और ये तो डॉक्यूमेंट रहेगा। फ्यूचर में कुछ होगा तो ये अधिकारियों को भी इतनी जवाबदारी रहेगी। इस मामले में पश्चिम कच्छ के खान खनिज विभाग के भूस्तर शास्त्री DS बारिया ने कंपनी द्वारा किए जा रहे अवैध खनन पर जानकारी देते हुए कोर्ट में शिकायत की बात भी कही है। जीआर इंफ्रास्ट्रक्चर ने અત્યારેથી વર્ષ 2023 પહેલા કુલ 6 પરમિટો આપવામાં આવેલી હતી, જેમાં ચુબળક ને વાવડી ગામનો સમાવેશ થાય છે। એ સિવાય જાન્યુઆરી 2023માં ચુબળક અને વાવડી ગામે તપાસ કરી અને તપાસ કરીને એ વિસ્તારમાંથી પરમિટ વિસ્તાર બહાર ખનન બદલ જીઆર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને અત્રેથી પેનલ્ટી આપવામાં આવેલી છે, જેનો દંડ તેઓએ ભરપાઈ કરેલ છે। આ સિવાય જીઆર ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરને ચાલુ વર્ષ 2024માં 2 અલગ અલગ જગ્યાએ તપાસ કરવામાં આવેલી, તેમાં એક કુપમા વિસ્તાર છે, તેમાં તપાસ કરીને પેનલ્ટી કરવામાં આવેલી છે, અને એ સિવાય ચુંબળક વિસ્તારમાં ફરીથી તપાસ કરી હતી, તેમાં પણ પેનલ્ટી કરવામાં આવી છે। અત્યાર સુધીમાં તેમના દ્વારા 87 લાખ રૂપિયાની પેનલ્ટી ભરપાઈ કરવામાં આવેલી છે। VNM टीवी की खबरें अब आप YouTube, Facebook, Instagram के अलावा OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी लाइव देख सकते हैं। डेली हंट जियो टीवी के 498 नंबर के चैनल पर VNM टीवी 24 घंटे आपके लिए उपलब्ध है, तो देखते रहिए VNM टीवी। न्यूज रूम से आज के लिए बस इतना ही। देश, दुनिया, शहर, जिले की तमाम खबरें लेकर हम कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।